करीब 1 साल हो चुके हैं मुझे काम छोड़े हुए। इस 1 साल के अंदर आप लोगों ने मुझे देखा होगा यहाँ-वहाँ घूम ही रहा हूँ मैं। जैसे दिल्ली, गोवा, पुणे, मुंबई। तो ऐसे यहाँ-वहाँ घूमते ही 1 साल निकाल दिए। यूरोप की कंपनी में मुझे एक जॉब लगा है, तो उसी के चलते मैंने ठीक 1 साल पहले रिज़ाइन दे दिया था। और वो 1 साल इस यूरोप के कंपनी को जाने के लिए उसका जो प्रोसेस रहता है, जैसे कि उसका वीज़ा हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये सारे अरेंजमेंट करने में ही वो 1 साल निकल गया। और मेरा इधर-उधर घूमने का मन भी था और करीब लास्ट 3 साल से मैं काम ही कर रहा था। तो मुझे एक ब्रेक भी चाहिए था। तो उसी के चलते मैंने 2025 मार्च एंड में रिज़ाइन दे दिया था कंपनी से। 2026 फ़रवरी आ चुका है। हाँ, ऐसे-तैसे 1 साल निकाल दिया। लेकिन अभी जो है मेरा डेट कर्नाटक एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि फ़रवरी एंड होते-होते मैं यूरोप की एक जो कंट्री है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं चला जाऊँगा यूरोप के एंड मतलब फ़रवरी के एंड होते-होते। तो ये 1 साल मेरा कैसे बीता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 2025 जनवरी में मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक वैकेंसी है, जहाँ पर आप अप्लाई कर जा सकते हो। तो फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन आया था उसको मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन सेकंड टाइम जब आया था तो मैंने सोचा कि मेरा जो एक ड्रीम है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करना है, तो वो यहाँ से मैं एक रास्ता मिलेगा मुझे। तो वही सोचकर मैंने सेकंड टाइम जब वो एप्लीकेशन आया तो उसको अप्लाई कर दिया। और जनवरी के अंदर अप्लाई हो चुका मेरा। और एक गूगल फॉर्म रहता है जिसको मैंने फिलअप किया था। जब फिलअप किया उसके एक 10-15 दिन बाद मुझे एक कॉल आया। कॉल पर ही मुझे इंट्रोडक्शन पूछा गया था मेरा। मान लीजिए एक 1-1.5 मिनट का मैंने इंग्लिश में उनको बताया मेरे बारे में, तब जाकर मैं सेलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया करीब मान के चलिए एक 20 दिन बाद। और 20 दिन बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझे पता चला कि करीब 5,000 लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से करीब उन्होंने 150 लोगों को ही सेलेक्ट किया था। और 150 लोग वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे। 150 लोगों में से 70 लोगों को सेलेक्ट किया उन्होंने इंटरव्यू के अंदर, जैसे फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया। मेरा इंटरव्यू जो है वो आउट ऑफ कंट्री वाली लड़की ने ही किया था, जिसका नाम कैटरीन था। और ज़्यादा कुछ सवाल तो नहीं पूछे उन्होंने, जितने भी पूछे मैंने अच्छे से बता दिए थे, जिसके चलते मेरा सिलेक्शन हो गया। फ़रवरी हाँ, फ़रवरी ख़त्म होते-होते मुझे वहाँ पर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया था मैं। और ठीक 1 महीने बाद उन्होंने और एक टेस्ट के लिए बुलाया था, जिसके अंदर एक रिटन टेस्ट रहता है और कुछ नट बोल्ट्स टाइट करने रहते हैं आपको। तो ये टेस्ट भी मैं पास हो गया। वो रिजल्ट कब पता चला, जब मैं मार्च के अंदर रिज़ाइन दे चुका था कंपनी को और अप्रैल के अंदर मैं गाँव की तरफ आ चुका था, ताकि जहाँ पर मेरे भैया की शादी भी थी। फ़रवरी 14 को मेरे भैया की शादी थी और उससे पहले मैं शॉपिंग कर रहा था, तब मेरा रिज़ल्ट आया था। तब मैं बहुत खुश हुआ था। मैं पूछने लगा कर्नाटक एम्बेसी को, हम कब जाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि करीब 5-6 महीने तो लग ही जाएँगे। तो 5-6 महीने तो वेट कर लिए। जैसे-जैसे 5वाँ महीना आ गया, उन्होंने तब जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे उन्होंने और हमने डॉक्यूमेंट सेंड किए। जैसे-तैसे करके नवंबर आया, नवंबर आते ही हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं दिल्ली गया था। एक 15-20 दिन बाद मेरा वीज़ा आ चुका था। और मैंने सोच के रखा था कि क्या ये दिसंबर में जाऊँगा मैं, दिसंबर या जनवरी में, लेकिन अभी फ़रवरी आ चुका है। तो जैसे-तैसे करके करीब 1 साल वेट किया है मैंने इस जॉब के लिए। बहुत वेट कर लिया भाई, जल्दी ले चलो अभी। अगर आप 12th पास हो या किसी भी डिग्री में अगर आपने पास आउट कर लिया है, तो अगर आप कर्नाटक में हो, स्पेशली कर्नाटक में हो, तो
आपको जॉब्स मिलेंगे, वैकेंसीज बहुत सारी है, खुलती रहती है। जैसे मैंने अभी जहाँ पर मैं यूरोप काम करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर इस स्किल कर्नाटक पेज को फॉलो कर लिया था, और उस पेज के ऊपर एक पोस्ट आया था जिसके ज़रिए मैं उस यूरोप वाली जॉब को अप्लाई कर सका। और कर्नाटक में भी वैकेंसीज छूटते हैं। उन वैकेंसीज का डिटेल्स इस इंस्टाग्राम पेज पर आपको मिलेगा। और उद्योग मेला कर्नाटक में बहुत सारी जगह पर ये चलाते हैं, और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से ही प्रस्तुत किया गया है। तो अगर आप कर्नाटक में हो, एनी कन्नडिगा हु वांट टू गेट अ जॉब, मतलब अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको हायर नहीं किया जा सकता है। तो अपनी स्किल्स बढ़ाइए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और जिस भी इंडस्ट्रीज में आप काम करना चाहते हो उस इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे, तभी जाकर आप किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। तो मेरा जो है, मैं एक डिप्लोमा पास्ड लड़का हूँ, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 साल डिप्लोमा किया है मैंने, जिसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है, और इंडस्ट्रीज़ जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नॉलेज चाहिए, तभी जाकर आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ऐसे जिन जिन जो भी जिस जिस भी फील्ड में आप हो, तो उस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाकर आप सेलेक्ट हो सकते हो। बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। बहुत अमीर होने वाला हूँ मैं, यूरोप जाके पैसा ही पैसा छापूंगा।